नमस्कार, स्वागत है आपका झकास स्पोर्ट्स में। साल 1911 इस साल पहली बार भारत में एक ऐसी क्रिकेट टीम बनी थी जिसमें हिंदू और पारस सभी खिलाड़ी थे। इस टीम को इंग्लैंड जाकर वहां की अलग अलग क्रिकेट टीमों के खिलाफ मैच खेलने थे। टीम का कप्तान बनाया गया था पटियाला के नए नवेले राजा भूपेंद्र सिंह को। ये टीम लंदन पहुंची। वहां का मौसम और परिस्थितियां सब अलग थीं। भारतीय टीम को वहां सामंजस्य बिठाने के लिए अच्छी रणनीति की जरूरत थी, लेकिन टीम के कप्तान हर दिन अपने 5 नौकरों और सचिव के मिस्त्री को लेकर सैर पर निकल जाते थे। मिस्त्री उस समय भारत के सबसे बढ़िया बल्लेबाज थे। राजा साहब घूमने में व्यस्त थे, तो ऐसे में रणनीति कहाँ बननी थी। एक दिक्कत और हो गई कि कप्तान के टीम पर ध्यान न देने से टीम 2 गुटों में बंट गई और फिर इस टीम का बंटाधार हो गया। मैच हुए तो भारतीय बल्लेबाज अंग्रेजी गेंदबाजी के सामने ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। इंग्लिश काउंटिंग की टीमों के साथ कुल 14 मैच खेले गए। भारत से गई टीम केवल 2 ही जीत पाई, लेकिन इस भारतीय टीम में एक खिलाड़ी ऐसा था जिसका इस दौरान खूब डंका बजा था। ये था एक गेंदबाज। जब ये स्पिन गेंदबाजी करने आता तो इंग्लिश टीम इसका सामना ना कर पाती। कहर भर पाती गेंदें तीर जैसे निकलती। तीर भी ऐसा जो हवा से किधर मुड़ेगा बल्लेबाज को समझ नहीं आता था। इस गेंदबाज ने उस पूरे दौर पर अकेले 114 विकेट लिए। कहर भर पाकर रख दिया, लेकिन अकेला चना कैसे भाड़ फोड़ता, इसलिए टीम हार गई। उस समय पूरी ब्रिटिश क्रिकेट बिरादरी इसकी गेंदबाजी की मुरीद हो गई थी। आखिरकार कौन था ये गेंदबाज? ये वो गेंदबाज था जिसे कभी उसकी टीम के सदस्य छूते तक नहीं थे। मैदान में उसके लिए एक अछूत पानी लेकर जाता था। चाय भी पूरी टीम से अलग बैठकर मिट्टी के बर्तन में पीता। इसका नाम था पालवांकर बालू। आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में जानेंगे कि कैसे ये दलित गेंदबाज 140 साल पहले क्रिकेट की दुनिया में ऐसा छाया कि उसे राजाओं और अमीर पारसियों को अपने साथ क्रिकेट खेलने को मजबूर होना पड़ा। एक ऐसा खिलाड़ी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसे अपना नायक मानते थे। अब शुरू से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा क्रिकेट इतिहास जानते हैं। इतिहासकारों की माने तो 1721 वो साल था जब पहली बार भारत की धरती पर किसी को क्रिकेट खेलते देखा गया था। गुजरात का कैनबे पत्तन इलाका, जिसे अब खंबात बुलाते हैं, यहीं पर समुद्र के किनारे करीब 15 दिन कुछ ब्रिटिश नाविक रुके थे और उन्होंने अपना समय काटने के लिए यहाँ क्रिकेट मैच खेले थे। इसके बाद अंग्रेज अफसरों को कई बार अलग अलग जगहों पर मैच खेलते देखा गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी बुक ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरनर फील्ड में लिखते हैं कि इंग्लैंड से बाहर पहला क्रिकेट क्लब कोलकाता में 1792 में बना। इसी दौरान मद्रास में और 1825 में मुंबई में बड़े क्रिकेट मैच होने शुरू हुए। अनजान देश के वातावरण से उभे अंग्रेज अफसरों को ये खेल एक सुकून देता था। उन्हें क्रिकेट घर से दूर किसी महबूबा से कम नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे क्रिकेट भारत में चर्चित होने लगा। भारतीयों में सबसे पहले क्रिकेट खेलने वाले मुंबई के पारस लोग थे। ज़्यादातर पारस बड़े बिजनेसेस थे, अंग्रेज के दोस्त थे। इसी वजह से क्रिकेट उन तक पहले पहुंचा। सन 1948 में मुंबई के कुछ पारस लड़कों ने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की नींव रखी। 2 साल बाद इस क्लब का नाम पड़ा यंग जोरोस्ट्रियन क्लब। इसे टाटा और वाडिया बिजनेस ग्रुप से फंड मिलता था। ये आज 170 साल बाद भी अच्छे से चल रहा है। इस एक क्लब के शुरू होने के बाद 1850 से लेकर 1860 के बीच लगभग 3 से ज़्यादा पारस क्रिकेट क्लब खुले। ये आपस में टूर्नामेंट खेलते। जीतने वाले को बड़ी इनामी रकम मिलती थी। पारसियों के टूर्नामेंट की चकाचौंध ने हिंदुओं का ध्यान भी क्रिकेट की तरफ आकर्षित करना शुरू किया। रामचंद्र विष्णु नाव लेकर क्रिकेट खेलने वाले पहले हिंदू व्यक्ति थे। 1861 में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। 5 साल बाद बम्बई यूनियन क्रिकेट क्लब ने उनकी मदद की। फिर उन्होंने और हिंदुओं को अपने साथ जोड़ा। 1877 में एल्फिस्टन हाई स्कूल के मराठी छात्रों ने अपना हिंदू क्रिकेट क्लब बनाया। शुरुआत में इसमें काफ़ी कम लोग थे, लेकिन कुछ समय बाद जब गुजरात के कुछ व्यापारी इस क्लब में जुड़े तो इसे बढ़िया फंड मिलना शुरू हो गया
और फिर ये भी एक अच्छा और प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब बन गया। 1977 में ही पारसियों और अंग्रेजों के क्लब बम्बई जिमखाना के बीच पहला 2 दिवसीय मैच हुआ। ये मैच ड्रॉ रहा। इसके बाद पारसियों और अंग्रेजों और हिंदुओं क्रिकेट क्लबों के बीच बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट होने शुरू हो गए। लगभग इसी समय मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पूना में एक 6 साल का बच्चा पलवांकर बालू अंग्रेजी सैनिकों को क्रिकेट खेलते देख बड़ा हो रहा था। उसके पिता यहाँ हथियारों के कारखाने में काम करते थे। बालू दिन भर ब्रिटिश अफसरों के मैच देखता, मैदान के बाहर बैठ जाता और अपने पास आने वाली गेंदों को उठाकर वापस मैदान में फेंक देता। उसे इसमें बड़ा मजा आता था। अंग्रेज अफसर जिन बल्लों और गेंदों को बेकार समझकर कूड़े में डाल देते, बालू उन्हें उठा लाता और अपने छोटे भाई शिवराम के साथ घर में क्रिकेट खेलता। दोनों भाई कुछ बड़े हुए तो पिता ने परिवार की आय बढ़ाने के लिए इनकी पढ़ाई छुड़वा दी। पारसियों द्वारा चलाए जाने वाले एक क्रिकेट क्लब में बालू की पहली नौकरी लगी। यहाँ वो पिच की सफाई और मरम्मत का काम करते थे। कभी कभी नेट पर प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को बॉलिंग भी करा देते थे। यहाँ उन्हें हर महीने 3 रुपए मिला करते थे। साल 1892 में पलवांकर बालू ने पारसियों का क्रिकेट क्लब छोड़ दिया, नौकरी पकड़ी अंग्रेजों के पूना क्रिकेट क्लब में। पूना क्लब में उनकी सैलरी थी 4 रुपए महीना। यहाँ उनका काम था पिच की मरम्मत करना, उस पर निशान लगाना और प्रैक्टिस के लिए नेट खड़ा करना। उसी समय एक दिन क्लब में कोई गेंदबाज मौजूद नहीं था और ब्रिटिश बल्लेबाज मिस्टर ट्रॉस को प्रैक्टिस करनी थी। उन्होंने मैदान के बाहर खड़े बालू को पास बुलाया और गेंदबाजी करने को कहा। बालू ने उन्हें 6 बॉल्स डाली। इनमें से 3 गेंदें ट्रॉस को बल्ले से छुआनी मुश्किल पड़ गई और 2 पर उनके स्टंप उखड़ गए। महज 1 बॉल वो सही से बल्ले से मार पाए। फिर अगले दिन पूरी इंग्लिश टीम की जुबान पर पलवांकर बालू का नाम था। अब उन्हें नेट के नियमित गेंदबाज के तौर पर मान्यता दे दी गई थी। वो घंटों खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाते। इस दौरान बालू ने मशहूर ब्रिटिश स्पिन गेंदबाज बर्टन को अपना गुरु बना लिया था और उनसे गेंदबाजी के गुर सीखने लगे। इसी दौरान भारत में चर्चित अंग्रेज बल्लेबाज जैजी गेर्ग पूना पहुंचे। कई शतक इनके नाम थे। उन्होंने बालू का नाम सुन रखा था। उन्होंने बालू से कहा कि वो जितनी बार उन्हें नेट प्रैक्टिस में आउट करेंगे, उन्हें हर बार 8 अन्य मिलेंगे। अगर बालू गेर्ग को हफ्ते में 1 बार भी आउट कर लेते थे तो उनकी महीने की सैलरी डबल हो जाती थी। बालू ने पूना क्लब में घंटों नेट पर गेंदबाजी की, लेकिन अंग्रेजों ने कभी उन्हें बल्ला नहीं पकड़ने दिया, क्योंकि इंग्लैंड की तरह ही भारत में भी बल्लेबाजी केवल कुलीन वर्ग के लोग ही करते थे, जबकि बालू एक दलित थे। हालांकि सैकड़ों घंटे नामी बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने में उनकी गेंद जबरदस्त उछाल लेने लगी थी। उनकी स्पिन गेंदबाजी में अलग ही धार आ गई थी। पलवांकर बालू अपने पूर्वजों की तरह ही पूना की असहल फैक्ट्री में चमड़े का काम करने आए थे, लेकिन उनकी चर्चा शहर में उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते होने लगी। पूना में ही उस समय एक हिंदू क्लब था जो शहर में यूरोपियों के खिलाफ मैच खेलता था। बालू की चर्चा इस क्लब तक भी पहुंची। इस क्लब को उस समय एक अच्छे गेंदबाज की जरूरत थी, ऐसा गेंदबाज जो यूरोपियों यानी ब्रिटिश बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ दे। ऐसे में हिंदू क्लब की नज़र पलवांकर बालू पर पड़ी, लेकिन बालू तो एक दलित थे और हिंदू क्लब की टीम में थे ऊंची जाति के लोग। अब ऐसे में एक दलित के साथ कैसे खेला जाए, सवाल ये था और इस सवाल पर हिंदू क्रिकेट क्लब 2 गुटों में बंट गया। वहीं फिर बालू को टीम में शामिल तो किया गया, लेकिन उनके साथ व्यवहार बहुत गलत हो रहा था। मैदान पर सभी खिलाड़ी उसी गेंद को छूते जिसे बालू छूते, लेकिन मैदान के बाहर ऊंची जाति के खिलाड़ी उनके साथ छुआछूत के धार्मिक रिवाजों का पालन करते। चाय विश्राम यानी टी टाइम के समय बालू को पवेलियन के बाहर मिट्टी के एक कुल्हड़ में चाय दी जाती, जबकि बाकी खिलाड़ी पवेलियन में बैठी चीनी मिट्टी के कपों में चाय का आनंद लेते। अगर ग्राउंड पर बालू को हाथ मुंह धोना होता तो एक अछूत नौकर केतली में पानी ले जाकर एक कोने में उनके हाथ मुंह धुलवाता। बालू लंच भी अलग थाली में अलग टेबल पर बैठकर करते। भले ही टीम में बालू को इस तरह से पिछड़ा दिखाया जाता हो, लेकिन वो खेल में सबसे अव्वल और सबसे ऊंचे थे। अंग्रेज उनकी गेंदबाजी से कांपते थे। एक बार उनकी टीम 17 में अंग्रेजों के जिमखाना क्लब के
खिलाफ मैच खेलने पहुंची। अंग्रेजों ने विशेष आदेश देकर ऐसी पिच बनवाई कि पलवंकर बालू को कोई मदद ना मिले, लेकिन बालू ने जब गेंदबाजी की तो अंग्रेज बल्लेबाजों की कमर टूट गई और वो केवल बालू की वजह से मैच हार गए। इस अछूत गेंदबाज ने मैच में 7 विकेट झटके, फिर उन्हें सतारा में हाथी पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। एक सम्मान समारोह हुआ जिसमें महान समाज सुधारक महादेव गोविंद रनाडे ने उन्हें माला पहनाई। रनाडे ने इस दौरान हिंदू क्लब के ब्राह्मण खिलाड़ियों को समझाया कि वो सब पलवंकर बालू के साथ खेल सकते हैं, तो उन्हें उनके साथ खाना पीना भी चाहिए। कुछ रोज बाद एक सार्वजनिक समारोह में बाल गंगाधर तिलक ने भी बालू का सम्मान किया। बालू की गेंदबाजी की अब तूती बोलती थी। ब्रिटिश अखबारों में उन पर लेख लिखे जाते थे। उनकी तुलना महान ब्रिटिश गेंदबाजों से भी की जाती थी। 1907 से लेकर 1911 तक खेले गए 5 मैचों में उन्होंने 40 विकेट लिए। हर विकेट के लिए उन्होंने 10 से कम रन खर्च किए। फिर 1911 में भारत की टीम इंग्लैंड जानी थी। इस साल पहली बार इंग्लैंड एक ऐसी टीम भेजी गई जिसमें पारसियों के साथ साथ हिंदू भी थे। पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह को कप्तानी सौंपी गई। ये टीम लंदन पहुंची। वहां का मौसम और परिस्थितियां सब अलग थी। भारतीय टीम को वहां सामंजस्य बिठाने के लिए अच्छी रणनीति की जरूरत थी, लेकिन टीम के कप्तान राजा भूपेंद्र सिंह हर दिन अपने सचिव के मिस्त्री को लेकर सैर पर निकल जाते थे। ये दोनों ही टीमों के सबसे अच्छे बल्लेबाज थे। इनके बिना भारतीय बल्लेबाजों का अंग्रेजी विकेट पर टिकना और वहां के गेंदबाजों का सामना करना मुश्किल था। कप्तान के टीम पर ध्यान न देने से टीम में हिंदू और पारसियों के गुट बन गए और फिर ये टीम बुरी तरह हारी। मान्यता प्राप्त अंग्रेजी काउंटिंग के खिलाफ टीम ने 14 मैच खेले। भारतीय टीम इनमें से केवल 2 मैच जीत पाई और 2 ड्रॉ रहे। अल्स्टर और उत्तरी स्कॉटलैंड की दोयनम दर्ज की टीमों खिलाफ भारतीय टीम ने 4 मैच जीते और 5 हारे। हालांकि इस दौरान अंग्रेजों को बालू की फिक्री खेलनी मुश्किल पड़ गई। बालू ने इंग्लैंड दौरे पर 114 विकेट लिए। बताते हैं कि अगर बढ़िया फील्डिंग हुई होती तो उन्हें 150 विकेट भी मिल सकते थे। 114 विकेट लेकर उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया वो अभी तक नहीं टूटा है। 1946 में वीनू मार्कंड की एक ऐसी भारतीय गेंदबाज थे जो इंग्लैंड दौरे पर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 100 से ज्यादा विकेट लेने में कामयाब रहे थे। हालांकि वो भी बालू के रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचे थे। कुल मिलाकर 15 सितंबर 1911 को जब पलवंकर बालू इंग्लैंड से वापस आए तो उनका भारत में भव्य स्वागत किया गया। मुंबई में कई दिनों तक उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित किए जाते रहे। अब तक क्रिकेट के मैदान पर अपने असाधारण प्रदर्शन से बालू अनगिनत अछूतों के नायक और उनकी प्रेरणा बन चुके थे। उनमें से एक 20 साल के भीमराव अंबेडकर भी थे। बताते हैं कि इंग्लैंड में लौटने पर एक सम्मान समारोह में पलवंकर बालू को जो सम्मान पत्र दिया गया उसके लेखक अंबेडकर ही थे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही है। ऐसी और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।